नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब के सार पर नजर डाल रहे हैं, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। हाँ, ये उन स्रोतों में से है जो बताती है कि असल में करोड़पति मतलब वो होते कौन है और वहां तक पहुंचते कैसे हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद आज यही समझना है कि वो कौन सी आदतें हैं, क्या सोच है जो सच्ची दौलत बनाती हैं, न कि सिर्फ दिखावे वाली अमीरी। और ये जानना कि क्यों अक्सर वो लोग अमीर नहीं होते जिन्हें हम समझते हैं कि वो अमीर होंगे। हाँ, ये बड़ा विरोधाभास है। ये स्रोत यही कहते हैं कि भाई असली दौलत कमाने से ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि आप जीते कैसे हैं, बचाते कैसे हैं और फिर निवेश कैसे करते हैं। समझदारी से जीना है ना। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि असली करोड़पति अक्सर हमारे आसपास ही होते हैं, बिल्कुल साधारण दिखते हुए। हाँ, किताब के लेखक स्टैनली और डेंको, उन्होंने अपनी रिसर्च में यही तो पाया। जरा सोचिए, ज्यादातर करोड़पति कोई पॉश इलाकों में नहीं बल्कि आम मध्यम वर्गीय मोहल्लों में रहते हैं। वो पुरानी कारें चलाते हैं, डिस्काउंट देखते हैं, मतलब फिजूल खर्ची से बचते हैं। उनकी दौलत दिखती नहीं है, वो उनके बैंक बैलेंस में होती है। बिल्कुल, दिखावे में नहीं। हाँ। इसका वो राकेश और अमित वाला उदाहरण बड़ा अच्छा है। हाँ, वो कहानी बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ राकेश, सैलरी अच्छी खासी पर लाइफस्टाइल महंगी, कर्ज। दूसरी तरफ अमित, सैलरी कम पर सादा जीवन, अपनी कमाई का करीब 30% निवेश करता था। और नतीजा? 10 साल में अमित की नेटवर्थ मतलब सारी संपत्ति से कर्ज हटाकर 2.25 करोड़ रुपए के आसपास थी। और राकेश? वो शायद अब भी ईएमआई ही भर रहा था। दुनिया भले राकेश को अमीर समझे, पर असली फ्रीडम तो अमित के पास थी। तो ये सीधी सी बात है, सैलरी का आंकड़ा सब कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुद्दा ये है कि आप बचाते कितना है और उसे बढ़ाते कैसे हैं। मतलब अगर कोई 2 लाख कमा रहा है पर बचा रहा है सिर्फ 2000, तो वो अमीर बनने की राह पर तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, लेकिन अगर कोई 50,000 कमाकर 10,000 भी बचा रहा है, हाँ, तो वो सही दिशा में है, उसकी संभावना ज्यादा है। और कुछ आंकड़े तो वाकई चौंकाते हैं, जैसे ये कि 2/3 करोड़पति खुद बने हैं। हाँ, सेल्फ मेड, विरासत में नहीं मिली दौलत। और 90% पुरानी, मतलब सेकंड हैंड कार चलाते हैं। 90%। और ये वाला सुनिए, उनका महीने का औसत खर्च उनकी आय का सिर्फ 30% होता है। यानी 70% बचत या निवेश। जी हाँ, 70%। ये आज के जमाने में कैसे मुमकिन है? हर तरफ इतना खर्च करने का दबाव। ये मानसिकता की बात है। वो दूसरों की चमचमाती चीजें देखकर फिसलते नहीं। उन्हें पता है कि वो आज के छोटे मोटे मजे कुर्बान करके कल की बड़ी आजादी खरीद रहे हैं। भविष्य के लिए। और वो 70% सिर्फ जुड़ता नहीं है, वो कंपाउंड होता है, बढ़ता है तेजी से। तो इसी से जुड़ा है मितव्ययता का कॉन्सेप्ट, फ्रूगल होना। हाँ, जरूरत से कम खर्च करना। सुनने में शायद बोरिंग लगे। हाँ, थोड़ा तो लगता है, पर यही असली सीक्रेट सॉस है। मैं भी ये पढ़कर हैरान थी कि आधे से ज्यादा करोड़पतियों ने कभी 25 लाख से महंगी कार खरीदी ही नहीं। 25 लाख से महंगी नहीं, कमाल है। वो रोनाल्ड रीड वाला किस्सा भी तो ऐसा ही है। हाँ, रोनाल्ड रीड, अमेरिका में एक चौकीदार, गैस स्टेशन पर काम करने वाले, किसी को अंदाजा तक नहीं था। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई, पता चला 65 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति छोड़ गए, सिर्फ बचत और निवेश के दम पर। वाह, तो ये ताकत है कम खर्ची और लंबे समय तक टिके रहने की। बिल्कुल, नियम सीधा है, 50,000 कमाओ तो कोशिश करो 30,000 में गुजारा हो जाए, ताकि वो 20,000 आपकी आजादी का बीज बन सके। एग्जैक्टली। लेकिन सिर्फ कम खर्च करना ही नहीं, पैसों का मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। ये सिर्फ पैसों का नहीं, जीवन का मैनेजमेंट है। देखिए, आम सोच क्या है? पैसा आया उड़ाओ। करोड़पति सोच क्या है? पैसा आया, इसे काम पर कैसे लगाएं कि ये और पैसा बनाए। सही। वो हर छोटे बड़े खर्च का हिसाब रखते हैं, चाय तक का, लिखित बजट बनाते हैं, लंबी अवधि की सोचते हैं, घर, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट। और वो हफ्ते में 10 घंटे वाली बात? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो औसतन हफ्ते में 10 घंटे से ज्यादा अपने पर्सनल फाइनेंस को रिव्यू और प्लान करने में लगाते हैं। 10 घंटे? ये तो मतलब लगभग एक पार्ट टाइम नौकरी जितना ध्यान देना हो गया। तभी तो पैसा उनके लिए काम करता है। वो पैसे के गुलाम नहीं बनते। वो समझते हैं कि नई कार जैसी चीजें अक्सर देनदारी होती हैं, संपत्ति नहीं। कीमत गिरती है, रखरखाव बढ़ता है, तो वो संपत्ति बनाने पर फोकस करते हैं, छवि पर नहीं। और यही सोच वो अपने बच्चों को भी देने की कोशिश करते हैं। ये एक मुश्किल मौजू है वैसे, बच्चों को पैसे देना या ना देना। हाँ, लेकिन स्रोत ये बताते हैं कि अगर आप वयस्क बच्चों को लगातार पैसे देते रहते हैं, तो आप अनजाने में उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। मतलब उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने से रोक रहे हैं। बिल्कुल।
जिन बच्चों को कम उम्र में जिम्मेदारी मिलती है वो ज्यादा बेहतर करते हैं। उन्हें पैसे देने के बजाय पैसा कमाना और संभालना सिखाना चाहिए। सही बात है। असली विरासत पैसा नहीं, वो सोच है जो पैसा बनाती है। वही बात, मछली मत दो, मछली पकड़ना सिखाओ। अच्छा, तो आखिर में आते हैं नौकरी बनाम संपत्ति निर्माण पर। नौकरी तो जरूरी है। हाँ, जीने के लिए जरूरी है, लेकिन सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना वो थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। तो क्या करें? नौकरी से जीवन चलाएं, लेकिन साथ साथ संपत्ति बनाएं। कुछ ऐसा जो तब भी कमाए जब आप सो रहे हो। किराया, डिविडेंड, कोई साइड बिजनेस। सैलरी का एक हिस्सा लगातार इस काम में लगाएं। याद रखिए, 80% करोड़पति पहली पीढ़ी के हैं। उन्होंने शून्य से शुरू किया था। सादा जीवन, बचत, निवेश, यही मंत्र है। हाँ, अपनी नौकरी का इस्तेमाल अपनी लाइफस्टाइल चमकाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक आजादी को फंड करने के लिए करें। बिल्कुल। तो इन सभी बातों का निचोड़, मतलब लब्बो लुबाब यही है कि सच्ची अमीरी बाहरी चमक दमक में नहीं है। वो अनुशासन में है, कम खर्ची में है, लगातार निवेश करने में है और संपत्ति बनाने वाली सोच में है। ये एक धीमी, शांत प्रक्रिया है, कोई रेस नहीं है। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बिल्कुल सही कहा। हाँ। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज अपनी कमाई और खर्च को अगर देखें तो ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है जो दिखावे पर होने वाले खर्च को कम करे और सच्ची आर्थिक आजादी की तरफ पहला कदम साबित हो।